Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss an important topic which is Huffman coding. Huffman coding क्या होती है? ग्रीडी टेक्निक के अंदर आती है। ये क्या करती है? लॉसलेस डाटा कंप्रेशन एल्गोरिथम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये क्या करती है? इमेज, ऑडियो, स्प्रेडशीट्स, ये सब जो एक्टिविटीज होती है ना, इन सबको कंप्रेस कर देती है और ये जेपीईजी में और MPEG-2 में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अभी करती क्या है, ये डिपेंड करती है स्ट्रिंग लेंथ पे, ताकि हम उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स है ना उसको अच्छे से एस्टैब्लिश कर सके। ये करती है प्रीफिक्स कोड प्रोवाइड करती है। वो कोड काम कैसे करते हैं, वो कोड ना असाइन हो जाते हैं हर एक कैरेक्टर को, ताकि वो जो कोड्स होंगे ना वो दूसरे के जो एक बार एक कोड को असाइन हो गया वो कैरेक्टर, वो दूसरे को असाइन नहीं हो सकता। मतलब इसके अंदर कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होती, रिपीटेशन नहीं होती। अभी काम कैसे करते हैं, इसके दो काम होते हैं। फर्स्ट, ये बिल्ड करता है हॉफमैन ट्री को बहुत सारे हमारे इनपुट कैरेक्टर्स से। बाद में उन इनपुट कैरेक्टर्स को ट्रैवर्स कर देता है और उन सारे जो असाइन होंगे ना वो कैरेक्टर्स, उनको कोड प्रोवाइड कर देता है। और जो एक कोड एक को प्रोवाइड हो गया वो दूसरे को प्रोवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होती। ये जो काम होता है ना सारा बॉटम अप मैनर में होता है, मतलब हम नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर तक जाते हैं। अब इनकी तीन प्रॉपर्टीज होती है, प्रीफिक्स, ऑप्टिमैलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। फर्स्ट होती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या करते हैं, यूनिक डिकोडेबिलिटी, मतलब कोई भी एम्बिग्यूटी ना है तो उसको ये एस्टैब्लिश करती है। ऑप्टिमैलिटी क्या होती है, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल कोड्स प्रोवाइड करती है ताकि जो हमारा पूरा उसका जो साइज हो वो कम आए। और कॉम्प्लेक्सिटी क्या करती है, ये बिल्ड करती है हॉफमैन ट्री को जो सिर्फ O एंड log n की ही नंबर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले, उससे ज्यादा ना ले। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें, AXCII, अगर इसकी एवरेज, अगर इसकी जो ड्यूरेशन रेंज है वो इतनी है, तो अगर हमें 7 बिट्स को डिस्क्राइब करना है तो हम 7 बार 1 लिख देंगे ताकि अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर दे। नाउ हॉफमैन कोडिंग में अगर हम कोई एग्जांपल ले, में हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें दे रखे हैं। मान लो हमारा कोई एक कैरेक्टर है जिसका साइज मान लो 3 बिट है, तो अगर हम 300 कैरेक्टर ले रहे हैं या फिर 100 कैरेक्टर या 300 कैरेक्टर लेने, तो 300 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, हमारे पास 900 बिट हम उसको दे देंगे। तो ऐसे हम इसके बिट्स को तो असाइन कर सकते हैं, बट अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मान लो हमारा M का साइज 300 बिट है, कुछ है, तो उसको एक्सप्लेन, ये हॉफमैन कोडिंग का पूरा वो ट्री बनाते कैसे। फर्स्टली हम सबसे ना मिनिमम वाली वैल्यूज लेंगे। सबसे मिनिमम वैल्यूज हमारे पास क्या है, 3 है और 2 है। तो 3 2 को हम कैसे साइन कर देंगे, F यहाँ आ जाएगा, मतलब सबसे कम वाली यहाँ पे आ जाएगी, लेफ्ट में आ जाएगी, और बड़ी वाली राइट में आ जाएगी, मतलब E हमारे पास यहाँ आ जाएगा। मतलब F की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 थी, और 3 की वैल्यू और E की वैल्यू 3 थी। अब इन दोनों का सम कर देंगे, सम करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। अब हम देख रहे हैं 5 हमारे पास कोई है, हाँ है, तो D हमारे पास 5 है, तो हम इसके साथ एक D की वैल्यू का साइन कर देंगे 5। बॉटम अप, हमें पता है बॉटम अप चलता है, D की वैल्यू साइन कर दी। सेकेंड स्टेप क्या होगा, अब हम इन दोनों को सम अप करेंगे। सिमिलरली वही दोबारा हम नेक्स्ट स्टेप में बना देंगे इन दोनों को, FE विच इज 2 and 3, इन दोनों का सम किया तो 5 आया था, और 5 हमें पता है हमारे पास एक D की वैल्यू 5 है, तो हमने यहाँ पे D की वैल्यू D ले ली विच इज 5। अब इन दोनों का सम किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब हम देख रहे हैं हमारे पास कोई 10 है, हाँ है, 10 भी है, B हमारे पास 10 है, तो हम यहाँ पे दोबारा से क्या ले लेंगे, B ले लेंगे विच इज 10। अब इन दोबारा इसका सम करेंगे, तो सिमिलरली दोबारा से वही बना देंगे, FE विच इज 5। तुम्हारा हमारे पास, हमें D की वैल्यू क्या थी, 5 थी, इसका सम किया हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब हमें पता है B की वैल्यू भी 10 है, इन दोनों का सम कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हमें पता है हमारे पास 20 भी है, नहीं है, लेकिन 20 से कम, 20 से एक ज्यादा क्या है, 30, लेकिन 20 से ज्यादा है 30, तो वो हमारी राइट साइड में आ जाएगा 30 क्या था हमारे पास, C था। अब इन दोनों को दोबारा सम कर देंगे, क्या बन जाएगा, 50 भी हमारे पास था, 50 लेकिन हमारे पास था क्या था, A था, तो A भी इधर आ जाएगा। अब इन दोनों का सम क्या कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या बन गया, हॉफमैन का चार्ट बन चुका है, ठीक है। अब हमें पता है हमारे पास हॉफमैन का तो चार्ट बन गया, बट अब अगर हम देखें, हमें इसको कोड प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमने देखा कि हर एक कैरेक्टर को हमें कोड प्रोवाइड करते हैं, और अगर एक कोड एक को प्रोवाइड हो चुका है तो हम वो दूसरे को प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो वो कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, वो हम देखते हैं। अब जो भी कोड प्रोवाइड करते हैं ना हर एक कैरेक्टर, वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, या तो हम सारे लेफ्ट वालों को ना 0 प्रोवाइड कर दे, या सारे राइट वालों को 1 प्रोवाइड कर दे, ये हमारे ऊपर होता है। या तो हम लेफ्ट वालों को 0 दे दिया, 1 दे दिया, या फिर वाइस वर्सा। मान लो हमने इस वाले साइड को सारे को 0 देते हैं, तो मान लो A को 0 दे दिया, फिर हमने 20 को 0, इसको भी 0, यहाँ पे D को 0, F को 0। सिमिलरली फॉर दिस साइड हमने इसको 1 दे दिया, C को 1 दे दिया, 10 को 1 दे दिया, 5 को 1 और E को 1। अब हमने इनकी क्या करते हैं, कैरेक्टर्स डिफाइन करने। कैसे हम कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, हमारे पास A की वैल्यू क्या थी, मान लो A की वैल्यू हमारे पास 50 थी, B की वैल्यू क्या थी, 10 थी, C की वैल्यू क्या थी, 30 थी, D की वैल्यू 5, E की वैल्यू 3, F की वैल्यू 20। तो अब हम क्या करें, हमें बिट्स डिफाइन करनी है। बिट्स कैसे डिफाइन करते हैं, स्टार्टिंग से, मतलब सबसे अपर वैल्यू से हम A तक जाने के लिए हमारे पास कितनी बिट लग रही है, 1 बिट लग रही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 1 बिट।
अब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें बी तक जाने में कितनी बिट लग रही है, मान लो हम देखते हैं अगर पाथ 1 बिट 2 बिट 3 बिट, मतलब हमारे पास 3 बिट लग रही है बी तक जाने में। सिमिलरली फॉर सी तक जाने में हमें सिर्फ 2 बिट लग रही है। डी तक जाने में हमें कितनी बिट्स लग रही है, मान लो हमारे पास डी इस वाले पे है, यहाँ पे हमारे पास डी, तो हम पहले 1 2 3 4, तो हमारे पास यहाँ पर जाने में हमें 4 बिट लग रही है। सिमिलरली ई तक जाने में हमें कितनी बिट लगेगी, मतलब लास्ट तक जाने में हमें कितनी बिट लगेंगी, 1 2 3 4 एंड 5 बिट्स लग रही है। सिमिलरली फॉर एफ तक जाने में भी हमें 5 बिट्स लगेंगी। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 50 30 60 20 15 एंड 10, इन तो सबको हम प्लस करके हमारे पास कितनी सारी बन जाएंगी बिट्स, हमारे पास बन जाएंगी 185 टोटल बिट्स। ये तो हमारे पास टोटल बिट बढ़ गई। अब हर एक करेक्टर के बिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 180 डिवाइडेड बाय 100, तो हर एक बिट के करेक्टर की हमारे पास बिट हो जाएगी 1.85। सो दिस इज हाउ Huffman coding works. Keep learning. Thank you for watching.